हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ये कंडीशन आपको गिवन है। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है और देन इज इट ट्रू। क्या ये कंडीशन ट्रू हो सकती है? जस्टिफाई करो। देखो, इस क्वेश्चन करने के दो पैटर्न हो सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पर लेट कर लो। लेट क्या कर लो? ए वेक्टर की कोई वैल्यू ले लो, बी वेक्टर की कोई वैल्यू ले लो और सी वेक्टर की कोई वैल्यू ले लो। और ए वेक्टर इन दोनों के पहले इक्वल आ जाना चाहिए। इन दोनों का सम ए वेक्टर के इक्वल हो जाना चाहिए। ऐसे कर लो। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल सिंपल है यार। देखो, यहाँ पे मान लो आपने 2 आई कैप लिया, यहाँ पे आप केवल आई कैप ले लो, यहाँ पे आई कैप ले लो, दोनों का सम 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे जे और के भी ले लेना। आप ऐसे करके कर सकते हो। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या हो, फिर यहाँ पे ये जस्टिफाई करके देख लो कि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ जाए तो यस बना लो, सिंपल, क्लियर है। और दूसरा तरीका क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाया, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहता है बताओ ये? यहाँ से एक ए वेक्टर गया, ठीक है सर। यहाँ से एक और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर गया और फिर ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये क्या होता है? इन दोनों का सम होता है। ऐसे होता है ना कि जो ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जाता है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता है, इन दोनों का सम हम क्या लेते हैं? ये वाला वेक्टर लेते हैं। ऐसे ही लेते हैं ना? हाँ सर, ये लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, हर कंडीशन के लिए तो आपको क्या पता है? बाय इनइक्वलिटी ट्राइंगल, इनइक्वलिटी बाय इनइक्वलिटी ट्राइंगल, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के। ये वाली कंडीशन होती है, ना कि इक्वल वाली कंडीशन होती है। सो गिवन स्टेटमेंट इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड इज नॉट ट्रू। आप ये इनइक्वलिटी वाली कंडीशन भी लगा सकते हो ट्राइंगल लॉ से, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे एग्जांपल्स लेट करके भी इसको जस्टिफाई कर सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 4।